कैसे हैं आप सब? होप सब लोग अच्छे, खुश और स्वस्थ होंगे। और बड़ों को नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। 22 जनवरी को हमारे श्री राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। तो जो भी नज़दीक हैं, जो भी दूर हैं, अगर समय मिले तो बिल्कुल जाए। आज मैं इसके जो मंदिर बन के हमारा तैयार हुआ है, उसके पहले का जो विवाद था, बाबरी मस्जिद विवाद, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत ध्यान से सुनिए। ये शुरू होता है, मैं बहुत अच्छे से लिख करके और ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 29 जनवरी 1885 को फर्स्ट टाइम ये कोर्ट में जाता है, मंदिर विवाद को लेकर के, जो कि वहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद थी और उसको लेकर के वहाँ पे चीज़ें, उस टाइम पे महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में एक अपील दायर की और उसके बाद राम चबूतरे पे राम मंदिर के निर्माण के लिए इजाज़त मिली। 24 दिसंबर 1885 को फैज़ाबाद अदालत ने महंत की अपील को ठुकरा दी, ये कहते हुए कि इसकी वजह से विवाद बढ़ सकता है। 2 अप्रैल 25 मई 1886 में 1886 में अवध न्यायिक, जो उस टाइम पे अंग्रेज़ थे, डब्ल्यू यंग की अदालत में अपील की गई। इन्होंने खारिज कर दी, यही बोल करके कि इससे दंगा हो सकता है और लड़ाई हो सकती है। और तो पहला जो शुरुआत थी हमारे मंदिर को लेकर के, कि यहाँ पे पहले मंदिर था और यहाँ पे अब मस्जिद, उसके बाद मस्जिद बनाया गया, तो उसकी जो लड़ाई थी वो यहीं पे ख़त्म हो गई। अब आते हैं फैज़ाबाद ज़िले में गज़ट 1905 के अनुसार 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत के नीचे पूजा और नमाज पढ़ते थे। लेकिन जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, आपको पता है 1857, जिसको सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, विद्रोह के बाद के सामने जो दीवार थी, बाबरी मस्जिद के सामने जो एक दीवार डाल दी गई और हिंदुओं को पूजा करने से रोक लगा दी गई। फिर आते हैं आज़ादी के बाद 23 दिसंबर 1949 को ये विवाद फिर से आगे बढ़ा और यहाँ पे ये बोला गया कि भगवान राम की मूर्ति वहाँ पे फिर से रखी गई। इस मामले में नया मोड़ तब आया उस टाइम पे जब मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति रखी गई, तो उसके बाद आज़ादी के बाद मुसलमानों को यहाँ पे नमाज पढ़ना बंद हो गया। फिर ये बोला गया, कुछ समय बाद सरकारी अदालत ने उस पर ताला लगा दिया। पहला मुकदमा 1950 के दायर हुआ और 1984 में मंदिर का ताला खुलाने के लिए एक नई मुहिम आई और इसमें बढ़ चढ़कर विश्व हिंदू परिषद ने बहुत अपना योगदान दिया। अब आते हैं 1 फरवरी 1985 को फैज़ाबाद जिला अदालत ने ताला खुलवाकर और पूजा करने की इजाज़त दी। फिर इस मामले में तूल तब पकड़ा जब बाबरी मस्जिद इलेक्शन कमेटी बनी। बीजेपी ने इस मामले को 1989 में अपने एजेंडा के तौर पे रखा। उस टाइम पे पीएम थे राजीव गांधी और उन्होंने ताला वहाँ पे जो लगने वाला था उसको खुलवा दिया और शिलान्यास की इजाज़त दी। अब आते हैं 1990 को, जब महंत अवैधनाथ, महंत नृत्य गोपाल दास और ये जितने लोग थे उसमें योगदान दिए। और ये गंभीर बातचीत का दौर था, वो चंद्रशेखर जी जब पीएम थे, तब इस पे बहुत गंभीर से बातचीत होना शुरू हुआ। दोनों पक्ष अपने अपने प्रमाण को लेकर के अपने की, हिंदू पक्ष का कहना था कि यहाँ मंदिर था, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यहाँ मस्जिद था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अब ये चीज़ें चलना शुरू हुआ। इसके बाद 15 मार्च से अगस्त 2003 में एएसआई को कोर्ट ने इजाज़त दी ताकि वहाँ पे खोद करके देखा जाए कि आखिर यहाँ पे सच्चाई क्या है। 2010 को ये पूरी हुई।
2011 में इलाहाबाद ने जितने भी आदेश दिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इसमें बोला गया कि राम मंदिर और इसके बाद राम मंदिर का निर्माण आगे बढ़ने में आगे बढ़ा। और फिर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट का साझा सहयोग से बीजेपी की सरकार जो थी उसके सहयोग से, सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से और एक सच्चाई की जीत होते हुए नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया और अब हमारा मंदिर बनके तैयार है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। तो ये एक हिस्ट्री थी जो कि आपको जानना चाहिए था कि इसमें कितने लोगों ने जान तक गंवाई है। अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़, जब 92 में रथ यात्रा शुरू हुई थी तो उस टाइम पे बहुत सारी सरकारें थी। यूपी में सपा की सरकार थी जिस टाइम पे मुलायम सिंह यादव सीएम थे, बिहार में लालू यादव थे सीएम थे। उन्होंने रोकने की बहुत ही प्रयास किया था, लेकिन हमारे जो रथ यात्री थे, हिंदू भाई बहनों थे, उन्होंने बढ़ चढ़ करके अपनी मजबूती से अपने सच्चाई के लिए लड़ा और आज सच्चाई की जीत हुई। और एक हमारा जो श्री राम जी का मंदिर है, सीता मैया का मंदिर है, वो बन के तैयार है और 22 जनवरी को वो शुभ दिन है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सोच, एक नए विचार, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।